खबर चाहे राजनीति की हो, सामाजिक हो या हो घटना दुर्घटना की, बात चाहे भ्रष्टाचार की हो, जनता से जुड़े मुद्दों की हो या हो कानून व्यवस्था की, अब पत्रकार ग्राउंड जीरो से उठाएंगे आपकी समस्या। नमस्कार, देव की खबर चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील कुमार। उन्नाव जिले के बांगरमऊ तहसील अंतर्गत भिखारीपुर पतथिया के मजरा रतईपुरवा गांव, ये वही गांव है जहां आज के कुछ वर्ष पहले कठिनाइयों में जीवन यापन कर रही महिला क्रिकेटर अर्चना देवी की मां से मिलना तो दूर, जनप्रतिनिधि उनके गांव जाना तक उचित नहीं समझते थे। लेकिन जैसे ही महिला क्रिकेटर का अंडर 19 क्रिकेट टीम में चयन हुआ, तब से लेकर आज तक महिला क्रिकेटर अर्चना देवी के घर में बधाई देने वाले जनप्रतिनिधियों समेत अधिकारियों का तांता लगना शुरू। आपको बता दें कि बांगरमऊ तहसील क्षेत्र के रतईपुरवा गांव निवासी अर्चना निषाद के पिता के कैंसर होने के चलते उनके बाल्यावस्था काल करीब 3.5 साल की उम्र में निधन हो गया था। पिता के निधन के बाद उनके परिवार की काफी स्थिति बिगड़ गई। माली हालत अच्छी न होने के चलते मां सावित्री देवी ने अपनी बेटी का रतईपुरवा के प्राथमिक विद्यालय में दाखिला दिलाया, जहां पर अर्चना देवी ने कक्षा 5 तक पढ़ाई पूरी की। परिजनों की माने तो अर्चना देवी शुरू से ही पढ़ने में तेज थी। आसपास क्षेत्र में कहीं बालिका इंटर कॉलेज न होने के चलते गंज मुरादाबाद स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में छठी कक्षा में दाखिला दिलाया, जहां अर्चना की शिक्षिका पूनम गुप्ता ने उनकी खेल में लगन देखकर कानपुर के कोच पांडे के पास ले जाकर अर्चना को खेल में ज्यादा रुचि लेने की बात बताई। जिसके बाद कोच के द्वारा अर्चना का ट्रायल लेने के पश्चात उन्होंने अर्चना को ट्रेनिंग देने का संकल्प लिया। उस समय अर्चना के पास न ही खेल संबंधी संसाधन थे और न ही कानपुर में रहने के लिए किराए का कमरा। इसी तरह उन्होंने दोस्तों समेत कुलदीप की मदद से जेके कॉलोनी में किराए पर कमरा लेकर क्रिकेट की बारीकियों को अपने कोच पांडे एवं कुलदीप से सीखती रही। काफी कड़ी मेहनत लगनशीलता के बाद अर्चना का दक्षिण अफ्रीका में इंग्लैंड के खिलाफ मैच खेलने का मौका मिला। घर की स्थिति ठीक न होने के कारण परिजनों को डर था कि कहीं क्षेत्र का नाम रोशन करने वाली उनकी बेटी द्वारा इंग्लैंड के खिलाफ खेले जाने वाला खेल घर में संसाधनों के अभाव में छूट न जाए, जिसकी जानकारी होते ही पुलिस विभाग के एक अधिकारी द्वारा उन्नाव की बेटी के घर इन्वर्टर और बैटरी आदि की व्यवस्था कराई गई, जिस पर परिजनों समेत गांव के काफी लोगों ने मैच देखा। अपनी बेटी को मैच की पिच पर देखकर मां सावित्री देवी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उनकी मां ने कहा, काश इस खुशी के मौके पर उसके पिता भी शामिल होते। तो मतलब जैसा बताया गया कि बेटी की पढ़ाई के लिए आपके पास खर्च नहीं था। जी नहीं था। और इसे एक छोटे से मकान में रह करके आपने जो बिटिया के लिए प्रयास किया, उसने जो प्रतिभा दिखाई है, उसके विषय में क्या कहेंगी आप? जी, मैं तो उसके विषय में यही कहूँगी कि जैसे मैंने कष्ट उठा के अपनी बिटिया को इतनी मतलब ऊंचाई तक पहुँचाया है, वैसे ही मतलब सबकी मम्मी और सबकी बिटिया भी ऐसे ही मतलब ऊंचाई पहुँचाती रहे और ऐसे दिन आते रहे, यही मैं तो कहना चाहूँगी। जी। गांव की बेटी के मैच जीतने के बाद गांव के लोगों समेत क्षेत्र के लोगों में खुशी का ठिकाना न रहा। महिला क्रिकेटर अर्चना के भाई रोहित समेत ग्रामीणों ने गांव में डीजे पर ठुमके लगाने के साथ मिठाइयां बांटी खुशी जाहिर की। जैसे ही क्षेत्र समेत जनपद के राजनेताओं समेत संभ्रांत लोगों को इसकी जानकारी हुई, सोमवार से उसके घर पर बधाई देने वाले लोगों का तांता लगना शुरू हो गया और मां बेटे के साथ बेटी की इस उपलब्धि पर परिजनों के साथ जश्न भी मनाया। वहीं सोमवार को क्षेत्रीय विधायक श्रीकांत कटियार समेत अर्जुन लाल दिवाकर समेत कई अन्य राजनीतिक लोगों ने अर्चना निषाद के घर पहुंच उनके परिजनों से मिल खुशी का इजहार करते हुए उन्हें हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। विधायक जी, आपके गांव की एक बेटी ने देश का नाम नहीं दुनिया का नाम पूरे रोशन किया है, क्या कहना चाहेंगे? अब हम लोग आनंदित हैं, अभिभूत हैं कि
रतईपुरवा गांव हमारी विधानसभा से और हमारे परिवार की, ये सब पूरा परिवार है। इस बेटी ने अपनी प्रतिभा पूरे देश को दिखाई है, तो क्षेत्रवासी भी और प्रदेश और देशवासियों को भी हम ये कहना चाहेंगे कि बहुत ही अच्छा काम किया है। कम से कम नाम रोशन हुआ है। हम लोग गौरवान्वित हैं, गौरव की अनुभूति करते हैं कि दुनिया में दिखा दिया बेटी कहीं बेटे से पीछे नहीं है। देखिए, जिस बेटी ने गांव का नाम रोशन किया, आपके क्षेत्र का नाम रोशन किया, देश का नाम रोशन किया, लेकिन उस बेटी के पास अभी आवास नहीं, कच्चा आवास है। आवास नहीं, आवास की जो है हमारी वीडियो से बात हुई है। आवास इनका हो चुका है, आवास इनका बन जाएगा। जो भी इनको कोई दिक्कत है तो जय नारायण भाई हैं, हम सब मिलकर के सब पहले से भी सेवा करते हैं। बदहाली में जी रही है बच्ची, अब आगे बढ़ी है। ऐसी और बच्चियां प्रेरणा स्रोत होंगी इससे। वो बदहाली में न रहे, वो इससे आगे बढ़ के चले, इसके लिए क्या करेंगे और बच्चियों को प्रेरणा मिले। बदहाली की बात तो ये है, जो स्थिति रही माँ बाप की, माँ को हम धन्यवाद देना चाहेंगे, भाइयों को धन्यवाद। पिता है नहीं, तो इन्होंने इन परिस्थितियों में पढ़ा लिखा करके इतना आगे किया है, तो निश्चित रूप से प्रेरणादायी है। और जो भी इनकी, जैसे अभी हमारे अनुज जी ने कहा, तो इनकी जो भी समस्याएं हैं उनको हम दूर भी कर रहे हैं और उनके लिए लगातार हम सेवा भी इनकी लोगों को करते हैं। और जो भी कोई जरूरत होती है हम हमेशा खड़े रहते हैं। आपको बता दें कि रविवार को दक्षिण अफ्रीका में हुए इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय महिला अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल मैच में गंज मुरादाबाद ब्लॉक के रतईपुरवा निवासी अर्चना निषाद ने शानदार गेंदबाजी कर अहम रोल अदा किया। अपने जबरदस्त फील्डिंग करने के कारण उन्होंने अपनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना ली। और आपके क्षेत्र में बेटियों को जो यहाँ गंगा कट्टी में रहती हैं और जिनको पढ़ने का नहीं मौका मिलता है, खेलने का नहीं मिलता है, क्या संदेश देंगे उनको? सर, मैं उनको यही संदेश दूंगा कि यदि आपके अंदर कोई टैलेंट है तो उसको बाहर निकालो। और बाहर निकालने की बात सर ये है कि पहले माता पिता समझें उसकी बात को। तो मैं आप हाथ जोड़ के माता पिता से कहता हूँ कि अपने बेटियों के अंदर के टैलेंट को पहचानें और उनको उस पर काम करने की छूट दें। और वही कहते हैं ना कि बेटियां किसी लड़कों से कम नहीं होती हैं। अगर आप उसको छूट देंगे, उसके अंदर के टैलेंट को पहचानो। उन्नाव से योगेंद्र गौतम की रिपोर्ट। खबर चाहे राजनीति की हो, सामाजिक हो या हो घटना दुर्घटना की, बात चाहे भ्रष्टाचार की हो, जनता से जुड़े मुद्दों की हो या हो कानून व्यवस्था की, अब पत्रकार ग्राउंड जीरो से उठाएंगे आपकी समस्या